जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। एकादशी वैष्णव का एक मुख्य व्रत होता है। एकादशी शब्द का अर्थ होता है 11 इंद्रियों पर संयम करते हुए उनको भगवान से जोड़ना। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और ये 10 हो गए। 11वां है मन। उसी मन का एक रूप बुद्धि होता है, उसी मन का एक रूप चित्त होता है, उसी मन का एक रूप होता है अहंकार। ये भगवान से जुड़ गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक नाम से लेना बोलना होगा तो मन बोलेंगे। और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये भगवान से जोड़ लिया तो एकादशी हो गई। अब ये आहार का संयम जो किया जाता है वो इसमें सहयोगी बनता है। वो इंद्रियों को संयम रखता है। अब इनके साथ साथ और करना होता है जब ध्यान, पाठ, पूजा, भगवान की सेवा। जिनका निभ सके उनको बिल्कुल एकदम निराहार व्रत करना चाहिए। यहाँ तक भी जल भी नहीं पीना, जिसको निर्जल व्रत कहा जाता है। इनके हर किसी से नहीं हो सकता है। ज्यादा बुजुर्ग आदमी नहीं कर सकता है, ज्यादा छोटा बच्चा रोगी नहीं कर सकता इस व्रत को। तो उसके लिए यही है कि जितने से शरीर चल सके उतना आहार लो। जैसे कोई स्वस्थ नहीं है तो जल पीना जरूरी, नहीं तो बीमार पड़ जाए। और पेट में गड़बड़ी नहीं है तो दूध पी सकते हैं या फल खा सकते हैं। और ये जो दूध से फल से भी काम नहीं चलता है, एक बार से तो 2 बार या 3 बार ले सकते हैं फल और दूध। दूध बार बार नहीं ले सकते हैं तो दही ले सकते हैं, लेकिन दही के साथ फल नहीं खाना चाहिए। तो ये हुआ व्रत का। लेकिन ये किसी के भजन में बाधा पड़ गई व्रत करने से, तो व्रत से ज्यादा भजन का महत्व है। व्रत से ज्यादा भजन का महत्व है। इसलिए उसको व्रत की चिंता छोड़ करके भजन में मन लगाना चाहिए। भगवान का भजन व्रत के भी ऊपर होता है। प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान, प्रभु की सेवा सभी व्रतों से ऊपर। उस व्यक्ति को अपना प्रतिदिन वाला भोजन, भगवान को व्रत नहीं कराया जाता, भगवान को भोजन का भोग लगता है, वो भोग लगा करके उसको पाना चाहिए और खूब भजन करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो व्रत करें, और नहीं तो फिर जितना भोजन करके नींद ज्यादा ना आवे उतना भोजन करें, न अधिक न बहुत कम। रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व होता है। कम से कम आधी रात तक, और यदि नींद सकता है तो पूरी रात जागरण करें। और नींद आने लग जाए तो स्नान कर लें, फिर थोड़ा टहल घूम करके कीर्तन भजन करें तो रात्रि जागरण हो सकता है। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को सताना नहीं है, और किसी को कष्ट नहीं पड़े, कष्ट न दे, निंदा चुगली नहीं करनी है, व्यर्थ के बकवास नहीं करने हैं। किसी की सेवा बन जाए तो सेवा भी करना चाहिए। विशेष रूप से गायों की सेवा, भक्तों की सेवा, संतों की सेवा, इनमें से जो बन जाए वो सेवा भी करनी चाहिए। अखंड हरिनाम कीर्तन हो रहा हो तो अखंड हरिनाम संकीर्तन में मन तन धन से जुड़ करके सेवा परायण होना चाहिए। तन से जुड़ने का मतलब हुआ सफाई करना, और वाणी से बोलना कीर्तन, मन से भगवान की याद करना। और धन का मतलब ये हुआ कि भगवान ने धन दिया है तो कीर्तन करने वालों का आर्थिक सहयोग करना चाहिए। और ध्यान, नाम कीर्तन, इसका बड़ा महत्व होता है। कोई पाठ करना, जैसे मानस का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है, तो पाठ भी आप कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आहार का संयम उतना ही करना जितने से भजन हो सके।
और बीमार आदमी के लिए व्रत नहीं होता है, छोटे बच्चे के लिए व्रत नहीं होता है, अधिक उम्र वाले के लिए व्रत नहीं होता है। जिस शरीर में सत सके उतना व्रत करना चाहिए।